वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई साखी। इसे अंत तक अवश्य सुने। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की साखी। धन धन कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह स्वीकार करें। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु गोविंद सिंह के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही ज्ञान देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। संगत जी प्यार से सुने। संगत जी, अक्सर आपने यह बात सुनी होगी कि जब पति और पत्नी आपस में बातें करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका साथ केवल इस जन्म का नहीं है बल्कि जन्म जन्म का है। लेकिन संगत जी, क्या सच में ऐसा होता है? क्या पति पत्नी कई जन्मों तक साथ रहते हैं? उनका साथ कितने समय तक रहता है और मृत्यु के बाद उनका मिलन कहाँ होता है? आइए गुरु इतिहास की एक पवित्र कथा के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। संगत जी, वह समय था जब गुरु गोविंद सिंह जी दिल्ली के दक्षिण की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। यात्रा करते करते कई दिन बीत गए, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रेम करने वाली संगतें थी वहाँ वहाँ गुरु महाराज ने सभी को दर्शन दिए। उन्होंने संगत को धैर्य दिया, आशीर्वाद दिया और फिर आगे की ओर बढ़ते गए। जब गुरु महाराज दिल्ली से बाहर निकले तब चैत का महीना चल रहा था। संगत जी, गुरबाणी में कहा गया है कि चैत का महीना बहुत ही आनंद देने वाला होता है। यह बाहर का समय होता है। उस समय गर्मी भी अधिक नहीं होती, मौसम बहुत सुहावना होता है। चारों ओर फूलों की खुशबू फैल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। प्रकृति का हर दृश्य बहुत सुंदर और मन को आनंद देने वाला लगता है। इसी सुंदर वातावरण में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगे की ओर यात्रा कर रहे थे। सभी संगत को धैर्य देकर गुरु महाराज ने उन्हें अपने अपने नगरों को वापस जाने के लिए कहा। अब केवल थोड़े से सिंह ही गुरु गोविंद सिंह जी के साथ आगे की यात्रा पर जा रहे थे। गुरु महाराज दिल्ली से चलकर जब मथुरा की पवित्र भूमि पर पहुँचे तो वहाँ कुछ समय विश्राम किया। इसके बाद उन्हें आगे आगरा जाना था, क्योंकि उस समय वहाँ के बादशाह बहुत बहादुर शाह प्रथम गुरु महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। संगत जी, उस समय गुरु महाराज धीरे धीरे यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वह मथुरा पहुँचे तो वहाँ के पंडों और सेवकों ने गुरु महाराज का बहुत आदर और सम्मान किया। कुछ समय वहाँ रहने के बाद गुरु महाराज आगे बढ़े और आगरा पहुँच गए। जब आगरा में बादशाह को यह पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी पधारे हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रतीक्षा पूरी हो गई थी, क्योंकि वह लंबे समय से गुरुजी के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। जब आगरा की संगत को पता चला कि कलगीधर पातशाह जी यहाँ आए हुए हैं तो सभी के मन में बहुत खुशी और उत्साह भर गया। सभी संगत गुरु महाराज के दरबार में पहुँचने लगी और उनके दर्शन करके बहुत आनंदित हुई। उस समय गुरु महाराज का सुंदर दीवान सजा हुआ था। सभी संगत का मन परमात्मा के चरणों में जुड़ा हुआ था और गुरु महाराज संगत को सिमरन करवा रहे थे। संगत जी, साध संगत का प्रकाश इतना महान होता है कि उसके सामने चांद और सूरज की रोशनी भी फीकी लगती है। ऐसा पवित्र वातावरण बना हुआ था कि इसी बीच वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। सिमरन के कारण वहाँ बहुत शांत वातावरण था। अचानक वहाँ शोर सुनाई देने लगा। सभी लोगों का ध्यान टूट गया और सबकी आंखें खुल गई। सभी ने देखा कि 3-4 आदमी एक बहुत सुंदर युवती को बाहों में पकड़कर खींचते हुए वहाँ ला रहे थे। वह युवती बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अब इस संसार में नहीं जीना चाहती। वह बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका अपने पति से बहुत प्रेम था
और उसके पति का देहांत हो चुका था। यह दृश्य देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे पूछा, भाइयों बात क्या है? तुम सब मिलकर इस स्त्री को इस तरह क्यों पकड़कर ला रहे हो? यह कहाँ जाना चाहती है? जो लोग उसे पकड़कर ला रहे थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसका पति अभी अभी संसार छोड़कर चला गया है। यह भी उसके साथ जलकर सती होना चाहती है। हम इसे रोक रहे हैं और समझा रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। यह गुरु घर की मर्यादा नहीं है। हम इसे बहुत समझा चुके हैं, लेकिन यह हमारी बात नहीं मान रही। महाराज, अब केवल आप ही इसे समझा सकते हैं। कृपा करके इस स्त्री की रक्षा करें। संगत जी, गुरु महाराज तो सब कुछ जानते ही थे, लेकिन संगत के मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने यह पूछा। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले कहा, सब लोग इसकी बाहें छोड़ दें। गुरु जी का आदेश सुनकर लोगों ने स्त्री को छोड़ दिया, लेकिन संगत जी, आश्चर्य की बात यह हुई कि उस स्त्री ने भागने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे गुरु महाराज के दर्शन करके उसके मन में शांति आने लगी। जो बेचैनी उसके मन में थी वह शांत हो गई। कुछ समय पहले वह बार बार कह रही थी कि मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन गुरु महाराज के सामने आकर वह यह सब जैसे भूल गई हो। फिर गुरु महाराज ने बहुत प्रेम से, जैसे एक पिता अपनी बेटी को समझाता है, उसी तरह उस स्त्री को अपने पास बिठा लिया और बड़े शांत स्वर में उससे कहा, बेटी, जो स्त्रियां अपने पति के साथ जलकर मर जाती हैं, वह कहती हैं कि हम सती हो गई, लेकिन इस तरह जलकर मर जाना ही सती नहीं होता। फिर गुरु महाराज ने उस स्त्री को समझाते हुए कहा, बेटी, इस तरह आग में जलकर मर जाना सती होना नहीं होता, यह तो आत्महत्या होती है। और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह बहुत बड़ा पाप करता है। यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता बेटी, यह जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। देवता भी इस मनुष्य को पाने के लिए इच्छा करते हैं। गुरबाणी में भी कहा गया है कि देवता भी कहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले। अगर तुम आत्महत्या कर लोगी तो परमात्मा की दी हुई यह अनमोल देन खो दोगी। असल में सती वह स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के जाने के बाद भी उसकी याद में जीवन बिताती हैं, परमात्मा की रजा को स्वीकार करती हैं, भक्ति करती हैं और सिमरन करती हैं। वह स्त्रियां ही असल में सती मानी जाती हैं। रब की इच्छा को मिठास के साथ स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। मिलना और बिछड़ना यह सब परमात्मा की लीला है। गुरबाणी भी कहती है कि मिलन और बिछो दोनों ही परमात्मा की व्यवस्था से होते हैं। परमात्मा ही जीवों को इस संसार में भेजता है और वह ही समय आने पर उन्हें वापस बुला लेता है। जिसे मिलाने वाला भी वही है और बिछोड़ने वाला भी वही है। इस संसार में जब कोई जन्म लेता है तो अकेला आता है और जब जाता है तो भी अकेला ही जाता है, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं जाता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। पिछले कर्मों के कारण ही इस संसार में लोगों का मिलन होता है। किसी को किसी से कुछ लेना होता है, किसी को कुछ देना होता है। इसी कारण रिश्ते बनते हैं, लेकिन ये मिलन केवल इस संसार तक ही रहता है। इसके बाद आत्मा का मार्ग अलग होता है। बेटी, तुम सती होने का विचार छोड़ दो। अगर तुम अपने पति की चिता में जल जाओगी तो तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगी, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे पति का मिलन इस संसार में शरीर के माध्यम से ही हुआ था। जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसका शरीर अग्नि में जलकर
5 तत्वों में मिल जाता है, तुम्हारा शरीर भी 5 तत्वों में मिल जाएगा। फिर गुरु महाराज ने कहा, हवा में हवा मिल जाती है और ज्योति परम ज्योति में मिल जाती है। जब शरीर ही समाप्त हो जाता है तो फिर किसका मिलन किससे होगा? हाँ, आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसे ही संसार में मृत्यु कहा जाता है। जब आत्मा आगे के लोक में चली जाती है तो वह इस संसार की सारी बातें भूल जाती है। किससे प्रेम था, किससे संबंध था, यह सब बातें यहीं रह जाती हैं। इसके बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कई बार पति और पत्नी के कर्म समान नहीं होते, इसलिए वे आगे एक साथ नहीं रह सकते। कर्मों के कारण ही आत्मा को कभी स्वर्ग मिलता है और कभी नरक का अनुभव करना पड़ता है। परमात्मा के दरबार में हर कर्म का हिसाब होता है। जैसे कोई व्यापारी एक एक पैसे का हिसाब रखता है, वैसे ही परमात्मा के दरबार में भी हर कर्म का लेखा रखा जाता है। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा स्थान और जो बुरे कर्म करता है उसे कठिन योनियों में जाना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा, बेटी, ये कौन जानता है कि तुम्हारे पति के कर्म उसे किस स्थान पर ले गए हैं, और यह भी कौन जानता है कि तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी। अगर तुम आत्महत्या करोगी तो तुम्हारा और तुम्हारे पति का मिलन कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि कर्मों का अंतर पड़ जाएगा और फिर अलग अलग जन्म मिलेंगे। कभी कीड़े मकोड़े का जन्म, कभी पशुओं का जन्म, ऐसी अनेक योनियों में भटकना पड़ सकता है। फिर गुरु महाराज ने समझाया, सच्ची सती वह होती है जो धैर्य, लज्जा, संतोष और संयम के साथ जीवन बिताती है। अगर उसका पति संसार छोड़ दे तो वो भी परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करती है और धर्म के मार्ग पर चलती है। जो स्त्री परमात्मा को याद करती है, अमृत वेले उठकर सिमरन करती है और धर्म में रहती है, वही असली सती होती है। इसलिए बेटी, तुम ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। यह संसार ऐसा ही है, यहाँ मिलन और बिछड़ना परमात्मा की इच्छा से होता है। संगत जी, गुरु महाराज के ये वचन सुनकर वह स्त्री कुछ भी नहीं उत्तर दे सकी, क्योंकि वह अपने पति के प्रेम और मोह में बंधी हुई थी। उसे आत्मा के सच्चे ज्ञान का अभी अनुभव नहीं हुआ था। उस स्त्री के मन में अभी भी संसार की चीजों का मोह था। मनुष्य दुनिया की चीजें पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन धर्म कमाने के लिए उतना प्रयास नहीं करता। मनुष्य बुरे काम करने के लिए तो तुरंत खड़ा हो जाता है, लेकिन जब भगवान का नाम लेने का समय आता है तब सो जाता है। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उस स्त्री को कहा, बेटी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे ससुराल वालों ने यह धन और संपत्ति किस तरह कमाई है? उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा। तुम तो विवाह के बाद वहाँ आई हो, इसलिए तुम्हें उनके जीवन का पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए मृत्यु का विचार छोड़ दो। तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, अब तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने पति के प्रति सच्चा जीवन जीना चाहिए। अगर तुम आत्महत्या करोगी तो यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और इससे तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। फिर गुरु महाराज ने कहा, बेटी, अगर तुम अपने पति की चिता में जलकर मर जाओगी तो इससे तुम्हारे पति की आत्मा को दुख होगा। पति पत्नी का सच्चा संबंध वह होता है जिसमें शरीर भले दो हों, लेकिन उनकी आत्मा और विचार एक हो जाते हैं। जिनके विचार एक हो जाते हैं वही सच्चा पति और पत्नी होते हैं। फिर गुरु महाराज ने समझाया, तुम अपने पति की याद में जीवन बिताओ, उसकी वस्तुओं को संभाल कर रखो। अगर कभी मनुष्य के मन में काम वासना या माया का प्रभाव अधिक हो जाए तो वह अकेले जीवन नहीं बिता सके, तो वह फिर से विवाह भी कर सकता है। संगत जी, यह बात केवल गुरु गोविंद सिंह जी के समय की नहीं है। इससे पहले गुरु अमरदास जी ने भी सती प्रथा का विरोध किया था
और समाज की कई बुरी परंपराओं को बंद करवाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर किसी स्त्री का पति युवा अवस्था में संसार छोड़ दे तो वह चाहे तो दूसरा विवाह कर सकती है। समाज में उसे सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। फिर गुरु महाराज ने उस स्त्री से कहा, बेटी, संसार में हर किसी को एक दिन मरना होता है। कोई आज मरता है, कोई कल, लेकिन सच्चा जीवन वही जीता है जो अच्छे कर्म करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। मनुष्य का इस संसार में आने का असली उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है। फिर गुरु महाराज ने कहा, अब तुम्हारे पति का देहांत हो चुका है, मर्यादा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करो। यहाँ गुरु के प्रिय सिख हैं, वे कीर्तन और पाठ करेंगे। जब तुम गुरबाणी सुनोगी तो तुम्हारा दुख धीरे धीरे कम हो जाएगा। संगत जी, गुरु महाराज के यह वचन सुनकर उस स्त्री ने आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया। वह गुरु महाराज के चरणों में माथा टेककर बैठ गई। उसकी आंखों से वैराग्य के आंसू बह निकले और उसका मन शांत हो गया। गुरु महाराज के आदेश से उसके पति का अंतिम संस्कार किया गया। दीवान समाप्त होने के बाद गुरु महाराज ने उसे संभाला और उसे उसके घर भेज दिया। उस स्त्री ने सती होने का विचार छोड़ दिया और आगे का जीवन भक्ति और सिमरन में बिताया। फिर गुरु महाराज ने संगत को समझाते हुए कहा, इस संसार में जो भी रिश्ते हमें मिले हैं, माता पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र और संबंधी, यह सब पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिलते हैं। लेकिन अंत समय में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। परमात्मा के दरबार में आत्मा को अकेले ही अपने कर्मों का हिसाब देने जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य के लिए भजन, सिमरन और भक्ति करना बहुत आवश्यक है। फिर गुरु महाराज ने समझाया, इस संसार में जो कुछ भी होता है सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। जैसे आग से करोड़ों चिंगारियां निकलती हैं और फिर उसी में मिल जाती हैं, जैसे धूल के कण फिर धूल में मिल जाते हैं, और जैसे समुद्र के अनेक लहरें उठती हैं और फिर उसी समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी जीव परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। इस संसार में जल में रहने वाले जीव हों तो धरती पर रहने वाले जीव हों या आकाश में रहने वाले जीव हों, सब परमात्मा की रचना है और अंत में सब उसी में समा जाते हैं। इसलिए संगत जी, हमें अधिक से अधिक परमात्मा का नाम जपना चाहिए। सतगुरु महाराज कृपा करें। अगर कथा करते समय कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।